हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। तो जैसा कि आज आप सभी लोग जानते हैं कि 5 सितंबर है और 5 सितंबर के दिन टीचर्स डे होता है। तो आप सभी लोगों को टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 7। इसमें आप लोगों ने इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 देखा था, तो अभी आप लोग इंट्रोडक्शन में पार्ट 2 में आगे देखेंगे सर्वांग समता का जो नियम हमने जो कसौटियां बताया था। तो उसमें आप लोगों को सेकेंड नंबर का कसौटी सेकेंड नियम जानना है और इससे आगे जो भी नियम है सर्वांग समता के लिए सबको आप लोग देखेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग घर से आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, इसमें हमने सर्वांगसम होने के लिए मतलब दो त्रिभुज कब सर्वांगसम होंगे, इसमें हमने आप लोगों को पहला नियम बताया था SAS नियम। तो ये SAS नियम होता क्या है, अगर दो त्रिभुजों में दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, हमने क्या बताया था, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम कहे जाएंगे। अब सेकेंड वाला नियम देखिए कैसे है, दो कोण और उसके बीच की भुजा। तो हम लोग पहले इसको लिखते हैं और फिर समझते हैं। लिखेंगे यदि एक त्रिभुज की तो ऐसे हम लोग लिखते हैं, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा, तो हम लोग लिखेंगे यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनके अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो देखिए ASA नियम क्या होता है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनके अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज दिया है ABC और एक और त्रिभुज देखिए, यहां हम लोग ले लेते हैं DEF। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज कब सर्वांगसम होंगे, जब दो कोण मतलब मान लीजिए हमने ये कोण B और ये कोण C लिया, तो कोण B का उसके बराबर कौन सा होगा, ये वाला, और इस वाले के बराबर कौन सा होगा, ये वाला। तो दो कोण, दोनों त्रिभुजों के दो कोण और उनके बीच की, देखिए दोनों कोणों के बीच की ही भुजा, ये भुजा इसके बराबर हो। तो इस तरह के अगर होते हैं, मतलब
दो कोणों के बीच में भुजा आना चाहिए। यहां देखिए दो कोण, एंगल मतलब ए मतलब एंगल, एंगल मतलब कोण, भुजा कोण, इसी को ए एस ए को ध्यान दीजिए, ए एस ए को क्या कहते हैं, ए मतलब एंगल, एस मतलब साइड और ए मतलब एंगल। तो एंगल साइड एंगल मतलब इसी को हिंदी में कहेंगे तो कोण, भुजा कोण, कोण भुजा कोण, और शॉर्टकट में इसको भी कहेंगे को भू को। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि ये जो सेकेंड नियम है, पहला वाला नियम था यस ए, यस मतलब भुजा, कोण भुजा मतलब दो भुजाओं के बीच का अगर कोण दिया हो, दो भुजाओं के बीच का कोण, और दूसरे त्रिभुज में भी दो भुजाओं के बीच का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। लेकिन यहाँ दो कोण और उनके बीच की भुजा अगर बराबर हो तब भी त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो दूसरा रूल ये है, और ये दूसरा रूल जो है ये प्रमेय भी है, ये प्रमेय 7.1 है, प्रमेय 7.1 है। तो इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे आगे जब प्रमेय हम बताएंगे। अभी केवल आप लोग रूल समझ रहे हैं तो रूल को समझिए, फिर हम प्रमेय शुरू करेंगे, प्रमेय 7.1 7.2 ऐसे। तो इसको प्रूव भी करना है। अब आप लोग देखेंगे, देखिए एक बात और यहां पर याद रखेंगे आप लोग कि ये जो एंगल साइड एंगल रूल है, एंगल साइड एंगल रूल है, यही आगे चल के अभी थर्ड वाला रूल आप लोग देखेंगे। तो कोई भी दो कोण, अगर कोई भी दो कोण और एक भुजा बराबर होंगे संगत वाले, तब भी त्रिभुज सर्वांगसम होगा। मतलब ये एंगल एंगल और बीच में साइड है, यहां दोनों एंगल एक पास और साइड अलग भी होगा, तब भी त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो वही थर्ड वाला रूल है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए तीसरा रूल क्या है सर्वांग समता के लिए, सर्वांग सम होने के लिए त्रिभुजों के, ए एस नियम। अब ए क्या है, एंगल एंगल साइड मतलब कोण कोण भुजा। इसको यस ए नहीं लिखेंगे, ए एस लिखेंगे। तो नियम ये क्या है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण, हम लोग फिगर से समझते हैं, मान लीजिए ये त्रिभुज ABC है और एक और त्रिभुज DEF है। तो कहा है यदि एक त्रिभुज के दो कोण, मान लीजिए ये दो कोण हम लोग ले लेते हैं B और C, और एक भुजा, और कोई भी एक भुजा, कोई भी बीच का नहीं, एक इससे पहले वाले रूल में हमने बीच का लिया था, यहां पर कोई भी एक भुजा अगर दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के इसके बराबर, मान लीजिए ये है, इसके बराबर कौन है, ये है, इसके बराबर ये है, मतलब दो कोण कोई दो त्रिभुजों में बराबर हो और संगत वाले, और एक संगत भुजा बराबर हो, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज दोनों सर्वांग सम होंगे। तो आप लोग देखिए अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा, पहले में पढ़ा एस रूल, दूसरे नंबर पर आप लोगों ने पढ़ा कि ए रूल, और तीसरे नंबर पर आप लोगों ने क्या पढ़ा, एस रूल। तो यहां से एक बार और ध्यान दीजिएगा, जो एस है मतलब भुजा कोण भुजा, तो दो भुजाओं के बीच में ही हमेशा आना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। हमेशा क्या होगा, दो भुजाओं के बीच का कोण दोनों त्रिभुज का होना चाहिए, तभी सर्वांग सम होगा। और इसको आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, दो भुजा एक कोण है, तो ये नहीं कि दो भुजा और एक कोण लिख दिए, या एक कोण और दो भुजा लिख दिए, तब सर्वांग सम नहीं होगा, सर्वांग सम नहीं होगा। इसको आप लोग याद रखेंगे, दो भुजाओं के बीच का कोण आएगा तभी सर्वांग सम होगा। लेकिन इस दोनों नियम को ध्यान से देखिए, दोनों में दो कोण और एक भुजा, दो कोण और एक भुजा है, तो ये रूल क्या है दूसरा वाला, कि ये है कि मतलब कोई दो कोण और उनके बीच का भुजा बराबर होगा दोनों त्रिभुज में, तब भी सर्वांग सम होगा। और अगर कोई जरूरी नहीं है कि भुजा बीच ही में हो, अगर भुजा साइड में हो गया, मतलब दो कोण और संगत भुजा, मतलब भुजा साइड में हो गया बीच में नहीं, तब भी त्रिभुज क्या हो जाएगा,
सर्वांग सम हो जाएगा। तो इसी को आप लोग याद रखेंगे, जबकि इस पहले वाले में ऐसे नहीं हो सकता है, इस दोनों को इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये कोई रूल नहीं है। SAA नहीं लिखते हैं, मतलब सही तो होगा लेकिन लिखेंगे नहीं, AAS ही लिखेंगे, ये याद रखेंगे आप लोग। हम लोग रूल 4 को देखते हैं कि त्रिभुज कब सर्वांग सम होंगे। उसका 4 वाला रूल ये कहता है कि जब त्रिभुज के तीनों भुजा अगर बराबर हों, त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होंगे तब भी त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो उसको हम लोग लिखते हैं। तो देखिए SSS मतलब क्या होगा, साइड साइड साइड, मतलब भुजा भुजा भुजा। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसको देखिए फिगर से, ये तो काफी इजी है। मान लीजिए एक त्रिभुज दिया है ABC, एक और त्रिभुज दिया है DEF। अगर तो देखिए, अगर दोनों त्रिभुजों में तीनों भुजाएं बराबर हों, ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, तो तब भी हम लोग कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो इस तरह से ये रूल 4 है। अब हम लोग एक और रूल देखेंगे जो कि केवल आप लोग लगाएंगे किसमें, समकोण त्रिभुज में, जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज वाला उसको देखते हैं, रूल 5 कह सकते हैं। तो देखिए ये रूल 5 RHS नियम है जो कि हमेशा समकोण त्रिभुज के लिए लागू होगा। तो हम लोग इसको लिखते हैं, लिखेंगे यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। देखिए तो RHS नियम क्या कहता है, यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसको फिगर समझते हैं।
मान लीजिए ये कोई एक त्रिभुज दिया है जो कि समकोण त्रिभुज है। समकोण मतलब यहाँ पर 90 अंश का कोण है। ये हमेशा आरएचएस नियम किस में लागू होगा? हमेशा लागू होगा समकोण त्रिभुज में ही। यहां देखिए 90 अंश का कोण है, तो कहा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 90 अंश वाले कोण के सामने की जो भुजा होती है यही कर्ण होती है, तो अगर दोनों के कर्ण बराबर हो त्रिभुज के और संगत भुजा, एक कोई संगत भुजा, चाहे ये इसके बराबर हो चाहे ये इसके बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम कहलाएंगे, सर्वांगसम कहलाएंगे। और देखिए RHS का मतलब क्या होगा? R मतलब राइट, राइट एंगल, R से हम लोग लेंगे राइट एंगल। राइट एंगल कहते हैं 90 अंश के कोण को, तो राइट एंगल। H मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कहते हैं कर्ण को, इसको कहते हैं हाइपोटेनस, ये H होता है। और S मतलब साइड, साइड मतलब भुजा। तो देखिए राइट एंगल मतलब एक 90 अंश का कोण तो दिया ही है, और एक कर्ण और एक भुजा बराबर हो, इसी को कहते हैं हम लोग RHS रूल। तो आप लोगों ने अभी जो पढ़ा रूल, पहला क्या था? अगर किसी त्रिभुज में दो भुजा और उनके बीच का कोण बराबर हो, मतलब दो त्रिभुज में दो भुजा और उनके बीच का कोण बराबर हो संगत वाले, तो क्या होते हैं? त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इस वाले रूल को इधर से उधर नहीं कर सकते हैं, मतलब दो भुजा और कोण को अलग नहीं कर सकते हैं, कोण हमेशा बीच ही में होना चाहिए। जबकि दूसरा रूल है कोण भुजा कोण, मतलब दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा अगर बराबर हो तो सर्वांगसम होते हैं। कोण इधर भी कर सकते हैं, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि साइड बीच ही में हो, किनारे हो सकता है। उसके लिए यहाँ पर तीसरा रूल भी दे दिया है AAS, कोण कोण भुजा कह के। चौथा वाला रूल आप लोगों ने पढ़ा है SSS, मतलब अगर तीनों भुजा त्रिभुज के बराबर हो दोनों में तो सर्वांगसम होते हैं। और पांचवा रूल आप लोगों ने अभी पढ़ा RHS, ये हमेशा केवल लगेगा समकोण वाले त्रिभुज के लिए। एक बात आप लोग ये याद रखेंगे कि ये कोई रूल नहीं है, जैसे यहाँ भुजा 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 दिया है तो यहाँ केवल कोण और कोण तीनों में अगर बराबर होंगे तब भी त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं। तो ये आप लोग नहीं याद रखेंगे, बस ये 5 रूल होगा। अगर 3 कोण बराबर हो दोनों त्रिभुजों में तो कोई गारंटी नहीं है कि त्रिभुज सर्वांगसम होगा ही। तो ये 5 रूल को आप लोगों को याद रखना है। अब आप लोग अगले पार्ट में प्रमेय देखेंगे, प्रमेय क्या क्या है, उनको प्रूफ कैसे करना है, फिर आप लोग एक्सरसाइज को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।